राहुल गांधी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा था, जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि मिलिट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं, हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी इनको हम सरकार से हटा दें। अब मोदी सरकार जननायक के आगे झुकी है और जातिगत जनगणना करने का फैसला लिया। बीजेपी ने ताना मारा, मजाक उड़ाया। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लेकिन अब मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। ये ताकत है 90% आबादी के हक की बात करने वाले राहुल गांधी की, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को आवाज दी। तो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। इन्हीं के तो नेता कहते थे ना, अब करेगा जात की बात उसको मारूंगा 1 लात। आज मोदी जी कर रहे हैं जात की बात। जाओ देखता हूँ कितने लात मारते हो आप वहाँ पे। गडकरी जी उठाओ कदम, बढ़ाओ कदम। आपके पैरों में अब क्या लकवा मार गया है? जाओ मारो, एक एक करके 100, 500, 200 लात मारो। 1-2 मेरी तरफ से भी मार देना। राहुल जी की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, निस्संदेह एक उम्मीद की जीत हुई है। से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। कौन है ये लोग? और मैं बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अरे बस कर। और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक। आंसू जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। पकड़े हैं। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं 1 सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी जी अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूँ। जी कृपया। जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। क्या बात।